Hello student, good morning and welcome back to the class of ETC, means electric traction and control. So in previous lecture we discussed about various types of speed control method. Okay, हमने speed control method के various method देखे थे. So in previous we also discussed about Ward-Leonard method. Ward-Leonard method के बारे में भी हमने पढ़ा था कैसे उससे हम speed control करते हैं. So in this lecture we discussed about Metadine generator. ठीक है, हम Metadine generator से कैसे speed को कंट्रोल कर सकते हैं. तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं Metadine generator. ठीक है, इससे हम हमारी जो ट्रैक्शन मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज अ मेटाडाइन. ठीक है, आप में से कहीं ने सुना होगा मेटाडाइन के बारे में. क्या होता है मेटाडाइन? द मेटाडाइन वाज नोन फॉर सेवरल इयर्स बिकॉज ऑफ इट इज द डीसी जनरेटर. ठीक है, हम बहुत पहले मेटाडाइन को हम डीसी जनरेटर से ही जानते थे. ठीक है, नोन फॉर सेवरल इयर्स. दिस मशीन अटेंड्स बाय अरेंजिंग एक्स्ट्रा ब्रशेस टू दी नॉर्मल जनरेटर. ठीक है, जो नॉर्मल जनरेटर रहता है ना उसमें हम क्या एक्स्ट्रा बसेस उसमें हम अरेंज कर देते हैं. सो दैट इज हमारा बन जाता है मेटाडाइन. द फर्स्ट मेटाडाइन डिवाइस वाज यूज्ड इन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बाय द कंपनी मेट्रोपॉलिटन व्हीकल्स इन द ब्रिटेन कंट्री. ठीक है, जो फर्स्ट मेटाडाइन डिवाइस थी उसका यूज हुआ था कंट्रोल सिस्टम में जो हम पढ़ने वाले जो स्पीड कंट्रोल के लिए. सो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में हुई थी. वो कहाँ पे हुई थी? तो इन ब्रिटेन कंट्री. ठीक है, जो कंपनी का नाम था मेट्रोपॉलिटन व्हीकल्स. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो वी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द मेटाडाइन. डेफिनेशन इज दैट an electric DC machine and electric DC machines that has two pairs of the brushes is known as metadine. Very simple. An electric machines, electrical DC machines that has two pairs of the brushes is known as a metadine. So simple definition है. क्या definition है? जो हमारा DC machine है, ठीक है, उसमें हम दो पेयर ब्रशेस की इंक्लूड कर दे तो वो हमारा बन जाएगा मेटाडाइन. तो दिस मशीन इज यूज्ड एज अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर. ठीक है, वो ये जो हमारा मशीन है वो बेसिकली हमारा वन टाइप्स ऑफ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा. ओके, it is related to third brush dynamo although include extra winding of varistor otherwise regulator. ठीक है, ये हमारा जो थर्ड डायनेमो थर्ड ब्रश डायनेमो although includes extra winding of varistor otherwise regulator. ठीक है, उस तरह से भी वर्क करता है. सिंपल. और देखिए क्रॉस फील्ड डीसी मशीन मेनली डिजाइन टू यूज आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, क्रॉस फील्ड डीसी मशीन क्या होता है उसकी फिगर हम देखेंगे. जो क्रॉस फील्ड डीसी मशीन, ठीक है, वो मेनली डिजाइन होता है आर्मेचर रिएक्शन के लिए. द मेन फंक्शन ऑफ मेटाडाइन, जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, मेटाडाइन का तो क्या है? मेन फंक्शन ऑफ मेटाडाइन इज change the input of stable voltage into the stable current and uneven voltage output. जो हमारा ये बेसिकली जो मेटाडाइन है, मेटाडाइन जनरेटर वो क्या करता है? तो जो हमारा करंट है करंट को कांस्टेंट ही रखता है. ठीक है, कांस्टेंट रहता है इसमें. द मेन फंक्शन ऑफ द मेटाडाइन इज द चेंज द इनपुट. क्या करेगा मेटाडाइन? जो इनपुट होगा उसको चेंज करेगा. क्यों? क्योंकि तुमको स्टेबल वोल्टेज चाहिए और स्टेबल वोल्टेज इनटू द स्टेबल करंट. ठीक है, जो हमारा क्या हमको मेटाडाइन मैंने आपको बताया वो स्टेबल रखता है करंट को. सो मेटाडाइन क्या करेगा? वो इनपुट वोल्टेज को चेंज करेगा. ठीक है, स्टेबल इनपुट इनटू द स्टेबल करंट करने के लिए एंड अनइवन वोल्टेज आउटपुट. ठीक है, सो मेटाडाइन वर्किंग प्रिंसिपल देखे तो देखिए क्या रहता है? द कांस्टेंट करंट डिवाइस. ठीक है, मैंने आपको बताया मेटाडाइन क्या है. कांस्टेंट करंट डिवाइस लाइक मेटाडाइन इज मेनली डिजाइन टू यूज आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है. द कांस्टेंट करंट डिवाइस हमारा मेटाडाइन है वो कांस्टेंट करंट डिवाइस है और मेनली डिजाइन टू यूज आर्मेचर रिएक्शन. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेटाडाइन इज टू चेंज इनपुट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज टू करंट एंड वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, मैंने आपको बताया क्या रहता है. जो इसका मेन प्रिंसिपल है वो क्या है मेटाडाइन का? तो जो हमारा इनपुट है उसको चेंज करके कांस्टेंट वोल्टेज टू करंट, कांस्टेंट करंट करेगा एंड वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज. जो आपको क्या मिलेगा?
जो हमारा देखिए जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, हम जो मशीन मोटर को हम जो वोल्टेज दे ठीक है उसको हम गिवन कर रहे हैं, वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहेगा। सो कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, तो हमारा बेटा है वो हमारा करंट को कांस्टेंट करेगा, ठीक है। और हमको क्या गिव करेगा, हमको मिलेगा वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसकी मेरी डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द मीटर एंड जनरेटर, देन मीटर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए the arrangement of the meter and control system mainly includes the three arrangement, ठीक है। मेन जो हमारे थ्री अरेंजमेंट है, आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है, ये मेन इसके अरेंजमेंट। इन द फर्स्ट अरेंजमेंट a cross field machine that include a single cycle, ये देखिए आप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रॉस फील्ड मशीन से ये हमारे फर्स्ट अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमने मोटर कनेक्ट की है, ठीक है। यहाँ पे लोड है और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, A1 A2 हमारा मोटर है। In a AC machine, the excitation current effect will generate a flux represent with A1, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला आपको, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ से हम एक्साइटेशन देंगे हमारे मोटर को, ये वाला A1 है, यहाँ से हम एक्साइटेशन देंगे हमारे मोटर को। So excitation current effect generated a flux represented with A1, जैसे हम इसको एक्साइटेशन देंगे यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा रिप्रेजेंटेड A1 एंड द राइट एंगल्स टू द एक्साइटिंग फ्लक्स इट जनरेटेड क्वाड्रेटिक फ्लक्स, ठीक है। जो यहाँ से जो फ्लक्स प्रोड्यूस जनरेट होगा, यहाँ से कैसा होगा, वो राइट एंगल्स में होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है। सो जो हमारा जो यहाँ पे लिखा है ना, इट जनरेट्स क्वाड्रेटिक फ्लक्स, इट इज नथिंग बट ये हमारा जो मोटर है, ठीक है, यहाँ पे होगा क्वाड्रेटिक फ्लक्स, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। So by connecting the quadratic brushes mutually, the current can be generated within the armature, ठीक है। By connecting the quadratic brushes, यहाँ पे हम दो quadratic brushes को connected कर दे तो क्या होगा, देखिए ये बसेस को यहाँ से हमने दो बसेस को शॉर्ट कर दिया है, और ये दो बसेस को हमने क्वाड्रेटिक इस वाइंडिंग से के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, वाइंडिंग थ्रू कनेक्ट किया है। तो देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, बाय कनेक्टिंग द क्वाड्रेटिक बसेस म्यूचुअली, ठीक है, हम कनेक्ट नहीं करेंगे उसको, म्यूचुअली रखेंगे, द करंट कैन बी जनरेटेड विद इन द आर्मेचर। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हमारा करंट जनरेट होगा इसके अंदर, ठीक है, म्यूचुअली जनरेटेड होगा। सो द A2 फ्लक्स जनरेट्स एट राइट एंगल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द क्वाड्रेचर एक्सिस एंड गिव्स आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो A2 है, यहाँ पे क्या होगा, A2 पे हमारा इसकी डायरेक्शन के क्वाड्रेचर में करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा क्वाड्रेटिक एक्सिस में एंड गिव आर्मेचर रिएक्शन। और ये करंट जो हमारा जनरेट होगा, ठीक है, एक फ्लक्स में राइट एंगल डायरेक्शन में क्वाड्रेटिक एक्सिस गिव्स आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, वो हमको क्या देगा, आर्मेचर रिएक्शन गिव्स करेगा। दिस आर्मेचर रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल एक्साइटेशन, और जो आर्मेचर का रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल एक्साइटेशन। हम इसको एक्साइटेशन देंगे इतना आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, ओके। So this characteristic is basic to the machine and it does not lie in the rotation direction, ठीक है, ये मशीन में और जो हमारा रोटेशन है उसके उसमें लाई नहीं करती। So once the armature reaction is incompletely compensated through a compensation winding, ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक बार जो हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है वो इनकम्प्लीटली क्या कंपनसेट हो जाएगा हमारे कंपनसेशन वाइंडिंग से। So फिर then क्या होगा, then the uncompensated part of the armature reaction works in this way, ठीक है। जो uncompensated हमने क्या कर दिया, आर्मेचर रिएक्शन में इनकम्प्लीटली कंपनसेट कर दिया है, ठीक है। जो अभी भी अनकम्पनसेट पार्ट बच जाएगा आर्मेचर रिएक्शन का, वो क्या, वो वर्क करेगा इन दिस वे। When the output current increases, अगर हम आउटपुट करंट को इंक्रीज करेंगे, इट रिस्ट्रेन द एक्साइटेशन इफेक्ट, वो क्या करेगा, वो रिस्ट्रेन करेगा, जो हमारे एक्साइटेशन इफेक्ट है उसको रिस्ट्रेन करेगा, कब तक, until it achieve the state where there is a sufficient excitation to continue the current, कब तक करेगा, जब तक वो अचीव नहीं कर लेगा अपना स्टेट जहाँ पे जो sufficient excitation to continue the current वो अपना स्टेट अचीव नहीं करेगा, तब तक उसको रिस्ट्रेन करता रहेगा, ठीक है, output. If any current increases, the flux can be eliminated. अगर कोई भी करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, eliminated, which maintain its operation and back EMF can be generated through it. तो इस वजह से क्या होगा, आपने ये मशीन में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, अगर ये फ्लक्स को एलिमिनेट करेगा, then करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स कैन बी एलिमिनेटेड,
विच मेंटेन द ऑपरेशन, ठीक है, फ्लक्स एलिमिनेट हो जाएगा जो ऑपरेशन को मेंटेन रखेगा, और ये जो ईएमएफ देन जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। तो थस दिस मशीन वर्क्स लाइक अ कांस्टेंट करंट, ठीक है, अभी मैंने बताया था ये मशीन क्या है, ऐसे फिर कांस्टेंट करंट, ठीक है, जैसे करंट बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो फ्लक्स उस करंट को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, तो जो मोटर है उसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस जनरेट होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये करंट इंक्रीज होगा तो उसको फ्लक्स क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो इस तरह से जो हमारा करंट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट जनरेटर wherever the current is relative to the excitation, okay। इन सेकंड डायग्राम, तो सेकंड डायग्राम की बात करें हमारा ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, इन द सेकंड डायग्राम मशीन इंक्लूड्स नो एक्साइटेशन वाइंडिंग। इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने एक्साइटेशन वाइंडिंग दिया है, यहाँ पे कोई भी एक्साइटेशन वाइंडिंग हमने इसको नहीं दिया है। तो क्या होगा, बट इन इट्स प्लेस a stable voltage can be given to the quadratic process। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको वोल्टेजेस गिवन किए, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं VOC, यहाँ से हमने दोनों को बस इसको स्टेबल वोल्टेजेस गिवन किया, ठीक है। एक्साइटेशन नहीं देते हम मशीन को, लेकिन वोल्टेज इसको हम इसको गिव करते हैं, ठीक है। दिस जनरेट्स, ये क्या करेगा, तो ये फ्लक्स जनरेट करेगा वोल्टेज, तो दिस जनरेट्स अ फ्लक्स सिमिलर टू द वन जनरेटेड थ्रू द आर्मेचर रोटेशंस विद इन द एक्साइटेशन फ्लक्स, ठीक है। वो उसको फिर क्या उसमें जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेटर होगा, तो उस वजह से हमारा जो आर्मेचर है वो रोटेशन करेगा, ठीक है, तो हमारा एक्साइटेशन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। द मशीन ऑपरेशंस इज एक्सट्रीमली, जो ये मशीन ऑपरेशन है वो किसके सिमिलर रहेगा, तो एक्सट्रीमली सिमिलर टू द इंक्रीजिंग आउटपुट करंट until the flux generated through the applied voltage, ठीक है। ये मशीन हमारा सिमिलर यूज वर्क करेगा इंक्रीजिंग आउटपुट करंट, कब तक, until the generated through the applied voltage जनरेट नहीं होता था तब तक हमारा करंट इंक्रीज होगा। So the Matarine generator can be partly compensated, जो Matarine generator है वो can be, वो क्या है, उसको partly compensate करेगा with the Matarine transformer, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मर की तरह उसको पार्टली कंपनसेट करेगा एंड ऑपरेट continually like a stable current devices until compensation increase next। तो ये भी बेसिकली क्या है, हमको ये दो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। ये बेसिकली हमारा और ट्रैक्शन मोटर में हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए। देन हम जो ये थर्ड वाला है वो हमको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो जो हम ट्रैक्शन में यूज करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, इधर थर्ड डायग्राम, मेटाडाइन इज कनेक्टेड टू सेपरेट मोटर्स। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं इस फिगर में मेटाडाइन को हमने दो सेपरेट मोटर कनेक्ट किया है, ठीक है, दो ब्रशेस में हमने दो सेपरेट मोटर को कनेक्ट किया है। This connection was frequently used to control the traction motor within the electric trains, ठीक है। ये जो कनेक्शन है वो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, ठीक है, to the speed control of the electric trains। Once the Metalline is connected, it will reduce the effective loading। Once the Metalline is connected, Metalline को हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या कर देगा, जो इफेक्टिव लोडिंग है उसको रिड्यूस करेगा एंड allow a small machine to be fixed। वो क्या करेगा, उसको हमारा लोडिंग को क्या रिड्यूस कर देगा, ठीक है। The Metalline works like a booster। इसमें जो हमारा मेटालाइन है इस सिचुएशन में वो बूस्टर की तरह वर्क करेगा। इवन दो द सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल टू द करंट्स विदिन द टू डिवाइड्स ऑफ द लोड दैट बिकम्स अनबैलेंस्ड, ठीक है। इसमें देखिए हमने क्या किया है, ये हमारी जो सिस्टम है, ठीक है, इवन दो द सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल टू द करंट के साथ हॉरिजॉन्टल भी रहेगी विदिन टू डिवाइड्स, हमारे क्या टू मोटर है, टू डिवाइड्स ऑफ द लोड दैट बिकम्स अनबैलेंस्ड। अगर अनबैलेंस रहेगी तो भी हमारे करंट के साथ ये क्या रहती है, हॉरिजॉन्टली रहेगी। The unbalanced load can be modified through the condition of additional series winding, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो हमारा अनबैलेंस्ड लोड होगा, ठीक है, वो कैन बी मॉडिफाइड, किससे होगा मॉडिफाइड थ्रू द कंडीशन ऑफ एडिशनल सीरीज वाइंडिंग। इसमें एडिशनल सीरीज वाइंडिंग हम करेंगे तो उससे हमारा जो अनबैलेंस लोड होगा वो मॉडिफाइड हो जाएगा, विच वर्क एज एन एक्स्ट्रा सर्किट रेजिस्टेंस। वो जो हम रेजिस्टेंस में सीरीज में वाइंडिंग लगाएंगे वो हमारा क्या वन टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सर्किट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। सो अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो दिस आर यूज्ड टू कंट्रोल लार्ज गन्स, ठीक है, उसमें भी इसका यूज होता है एंड कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है मेटाडाइन। एंड इट आल्सो कैन बी यूज्ड टू रोटरी ट्रांसफार्मर एंड एम्पलीफायर, ठीक है, उसमें भी इसका यूज करते हैं।
सो जो आज का हमारा टॉपिक था मेथड एंड जनरेटर, ठीक है, उसका हम यहाँ पे हम पूरा होता है। सो सब आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आज का हम सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।